जय हिंद। आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल स्टडी 98 में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पे इस वक्त देख पा रहे हैं कि इसमें हम आपको मुख्य रूप से दर्रा के बारे में पढ़ाने वाले हैं कि दर्रा क्या होता है। और इससे पहला का वीडियो हमने अपलोड किए थे, उसमें हम आपको बताए थे माउंटेन के बारे में, पर्वतों के बारे में कि पर्वतें क्या होती है, भारत में कितने प्रकार की पर्वतें पाई जा रही है। उसमें मुख्य रूप से हमने देखे थे हिमालय पर्वत श्रेणियों के बारे में देखे थे। हिमालय पर्वत श्रेणियों में 4 भाग से इसको हमने बांट करके उसके बाद हमने आपको इसको पढ़ाए थे, सारा क्वेश्चन आंसर भी करवाए थे। और उसी को ध्यान में रखते हुए आज जो है सो हम दर्रा के बारे में पढ़ाने वाले हैं। और यहाँ से क्वेश्चन जो है सो आपको जो है सो बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी क्वेश्चन ये इस प्रकार का देखने को मिल जाएगा। अभी जो क्वेश्चन हम इसमें करवाने वाले हैं उसमें भी आपको इसका क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप जो है सो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये जो है सो साबित होने वाला है। यदि आप जो है सो बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी जो है सो ये जो है सो इम्पोर्टेंट होने वाला है। यूपी ट्रिपल एससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी यह जो है सो आपको जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यूपी पीसीएस की भी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये जो है सो आपके लिए जो उपयोगी साबित हो सकता है। तो सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम के लिए यह टॉपिक जो है सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से अंत तक आप वीडियो को जरूर देखिए, आपको हर एक बात समझ में आने वाला है। और साथ ही साथ इस बार से जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जो बिहार में टीचर बनने की सपना देखे हुए जो शिक्षकगण हैं, मतलब फ्यूचर के जो टीचरगण हैं जो अपने लाइफ में एक टीचर के रूप में अपने जो है सो ऊपर जो है सो भार लेना चाहते हैं कि एक शिक्षक बन के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है सो सरकार की नई नियमावली के आधार से जो है सो सुपर टेट की भी तैयारी करने के लिए बोला गया है, ठीक है ना। तो इसमें जो है सो सुपर टेट की तैयारी आपको करना ज़रूरी है, जो कि बीपीएससी के माध्यम से जो है सो आपको एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो बहुत ही जो है सो क्वेश्चन आप कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसलिए आपको जो है सो अच्छे से तैयारी करना है। और यह वीडियो जो है सो सुपर टेट के लिए भी, बिहार सुपर टेट के लिए भी बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो दर्रा के बारे में बताना है कि दर्रा क्या होता है। तो इसके लिए बताना है कि दो पहाड़ों के बीच जो सकरे रास्ते होते हैं ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो दर्रा कहते हैं। यानी कि मान लेते हैं यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यह जो है सो पहाड़ की ऊंची चोटी है, इस प्रकार से आया घूमते हुए, फिर से ये दूसरी चोटी निकल कर आ गया है। तो इसके बीच में जो आप ये गैप सा जो रास्ता देख रहे हैं ना, इस रास्ता को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो दर्रा कहते हैं। यह दर्रा एक ऐसी रास्ता होती है जिससे होकर के आवागमन किया जा सकता है, मतलब जाने आने का उससे मार्ग बनाया जा सकता है, उसी को हम लोग दर्रा कहते हैं। हिमालय पर्वत जब आप लोग जाइएगा कभी घूमने के लिए, जम्मू कश्मीर जाइएगा तो वहाँ पर देखिएगा ऊंची ऊंची पर्वतों की चोटी होती है, पर्वत श्रेणियाँ होती है ऊंची ऊंची। तो वहाँ पर जाने में जो है सो आवागमन करने में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है। तो अक्सर लोग उसमें से क्या करते हैं, जो माउंटेन पास होते हैं ना, जो दर्रा होता है ना, उस दर्रा के माध्यम से जो है सो लोग आवागमन कर पाते हैं। हर जगह से आप जा आ नहीं सकते हैं। जो दर्रा होती है उसी दर्रा का प्रयोग करके आप जो है सो अपना मार्ग बना सकते हैं। तो दर्रा आपने समझ लिया कि दो पर्वतों के बीच की जो एक सकरा रास्ता होती है, पहाड़ों के बीच जो सकरा रास्ता होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो दर्रा कहते हैं। क्लियर है? आगे चलिए। भारत के सबसे उत्तर में हिमालय पर्वत है, और हिमालय पर्वत जो है सो आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्रों में विशेष करके देखने को मिल जाता है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लद्दाख में जो दर्रा पड़ती है उन दर्रों के बारे में पढ़िए। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ से अब जो है सो नए मानचित्र के अनुसार भारत के जो ऊपर में, सबसे ऊपर में जो एरिया पड़ता है, राज्य पड़ता है, वो लद्दाख के नाम से जाना जाता है। पहले इसी का नाम जम्मू कश्मीर हुआ करता था, लेकिन अभी वर्तमान में इसको लद्दाख कहते हैं। तो लद्दाख में कौन कौन सी पर जो है सो दर्रा आती है, तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, जो सबसे ऊपर में आप इस प्रकार से देख रहे हैं, इसी को हम लोग काराकोरम दर्रा के नाम से जानते हैं। भारत के सबसे उत्तर में कौन सी दर्रा है, तो काराकोरम दर्रा है। पर्वत श्रेणी भी पूछा जाएगा तो काराकोरम पर्वत श्रेणी है। उसके बाद देखिए इस ओर देखिएगा तो यहाँ पर जो है सो पाकिस्तान के साइड में पीओके के एरिया में जो है सो बुर्जिला दर्रा है। कौन सा है? बुर्जिला दर्रा है। और उसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ से लद्दाख है, ये वाला एरिया लद्दाख है, और इधर से देखिएगा तो ये जो है सो
जम्मू कश्मीर और हरियाणा इधर ही नीचे आ जाती है। तो ये जो है सो जोजिला दर्रा है, यहाँ पे बीच में कौन सा एरिया है तो जोजिला दर्रा। और यहाँ से नीचे आइएगा, इसके नीचे आइएगा तो हरियाणा की तरफ आना होगा, जो कि बनिहाल दर्रा से होकर के पास करना पड़ेगा। तो जम्मू कश्मीर से जब आप हरियाणा की ओर आना चाहेंगे ना, दिल्ली की ओर आना चाहेंगे, तो बनिहाल दर्रा का उपयोग करके उसके बाद आप जो है सो इधर आ सकते हैं। यानी कि दक्षिण भारत की ओर जब भी कभी भी आपको आना हो तो बनिहाल दर्रा का प्रयोग करके भी आ सकते हैं, यदि कभी आप लद्दाख घूमने के लिए गए हैं और उधर से रिटर्न आना चाहते हैं तो। यहाँ से देखिए क्या कहते हैं कि काराकोरम दर्रा जो है भारत की सबसे ऊंचा दर्रा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बन जाएगा आपका कि भारत के सबसे ऊंचा दर्रा का नाम क्या है, तो आपको बताना है कि काराकोरम दर्रा है। कौन सी दर्रा? काराकोरम दर्रा। फिर कहते हैं कि इसकी जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से 5654 मीटर का, यानी 5654 मीटर का है। काराकोरम दर्रा की जो ऊंचाई है वो 5654 मीटर है। यह भारत के लद्दाख को चीन से जोड़ता है। भारत के काराकोरम जो है ना, भारत के जो लद्दाख एरिया है, इस लद्दाख को ऊपर जो देखिएगा ये पूरा का पूरा चीन है, तो भारत को लद्दाख को जैसे इसको चीन से जोड़ती है। समझ गए? तो लद्दाख का दर्रा आपने देख लिया। उसके बाद आइए जम्मू कश्मीर की दर्रा के बारे में समझते हैं कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी दर्रा है, इसके बारे में समझिए। तो इसमें जो है सो मुख्य रूप से 3 प्रकार की दर्रा आप इस प्रकार से देख सकते हैं। एक दर्रा है बुर्जिला दर्रा, जिसको बुर्जिल कहा गया है, लेकिन इसको बुर्जिला दर्रा भी कहते हैं। दूसरा दर्रा जोजिला दर्रा है और तीसरा दर्रा बनिहाल दर्रा है। यह तीनों का तीनों दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में पड़ता है, जो कि आप यहाँ से मानचित्र के आधार से देख सकते हैं। ये जो है जम्मू कश्मीर के बेल्ट में पड़ता है। बुर्जिला दर्रा का खासियत ये है कि यह श्रीनगर को गिलगित से जोड़ देता है। श्रीनगर को गिलगित, क्योंकि इधर जो है सो गिलगित वाला एरिया है ये बुर्जिला का, ये पीओके के क्षेत्र में पड़ जाता है ना गिलगित। तो यह बुर्जिला दर्रा से जो है सो गिलगित को जोड़ता है। जोजिला दर्रा का काम ये है कि यह श्रीनगर को लेह से जोड़ देता है। जबकि हम लोग जानते हैं कि लद्दाख की जो राजधानी है वो लेह है, तो श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाली जो दर्रा है वो कौन सी है तो जोजिला दर्रा है। कौन सी दर्रा कहेंगे तो आप लोग जोजिला दर्रा कहेंगे। क्लियर? आगे उसके बाद समझिए इसमें जोजिला दर्रा। उसके बाद बनिहाल दर्रा के बारे में बताना है कि जम्मू को श्रीनगर से जोड़ देती है। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाली दर्रा कौन सा है तो बनिहाल दर्रा है। ध्यान में रखिएगा इस चीज़ों को। तो तीनों का काम जानिए, बुर्जिला दर्रा, जोजिला दर्रा और बनिहाल दर्रा। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में भी 3 प्रकार की दर्रा है, इसको भी ध्यान में रखना। ये 3 प्रकार का दर्रा ये भी। पहला दर्रा का नाम है रोहतांग दर्रा, दूसरा है बारालाचा दर्रा और तीसरा है शिपकिला दर्रा। तो 3 दर्रा हिमाचल प्रदेश में भी है, 3 दर्रा आपने जम्मू कश्मीर में देखे, 1 दर्रा आपने लद्दाख में देखे। कुल मिलाकर के 3 3 6 एक साथ 7 दर्रा को आपने अभी तक देख चुके हैं। यहाँ पर देखिएगा तो यह जो है सो बारालाचा दर्रा है, और यहाँ पर देखिएगा तो यह जो है सो उत्तराखंड का क्षेत्र में पड़ जाता। उत्तराखंड तो नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश से है। और यहाँ पर जो है सो शिपकिला दर्रा, और उसके नीचे वाला एरिया में जब देखिएगा तो यह जो है सो रोहतांग दर्रा। तो 3 प्रकार का दर्रा जो है सो आप हिमाचल प्रदेश में भी देख पा रहे हैं। इसका जो है सो काम ये होता है कि बारालाचा दर्रा जो है वो हिमाचल को लद्दाख से जोड़ते हैं। ये हिमाचल है और ऊपर में लद्दाख है, तो हिमाचल को लद्दाख से जोड़ने वाली दर्रा कौन है तो बारालाचा दर्रा है। उसके बाद शिपकिला दर्रा को आप देखिएगा तो शिपकिला दर्रा क्या करता है कि हिमाचल को तिब्बत से जोड़ने वाली जो दर्रा होती है वो शिपकिला दर्रा है। ध्यान में रखिएगा, इधर का जो क्षेत्र पड़ता है ये वाला क्षेत्र, ये जो है सो टोटल तिब्बत है, जो वर्तमान में पाकिस्तान चीन के एरिया में पड़ जाता है, क्योंकि चीन इस पर कब्जा किया हुआ है। और यहाँ जो है सो अपना हिमाचल प्रदेश है। तो यहाँ से लेकर अगर तिब्बत जाना चाहते हैं तो आप इसी मार्ग का प्रयोग करके जा सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग जानते हैं कि इसी तिब्बत की पहाड़ी पर जैसो शैव धर्म को मानने वाला व्यक्ति जो शंकर भगवान को मानते हैं, उसका निवास स्थान कैलाश पर्वत माना जाता है, जो कि तिब्बत पहाड़ी पर है। और जो भी इसका दर्शन करना चाहते हैं वो इसी शिवकिला का प्रयोग करते हुए उसके बाद जाते हैं। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है आपको। शिवकिला दर्रा आपने देख लिए। और रोहतांग दर्रा आप यहाँ से देख ही सकते हैं कि यहाँ से अगर आप चाहते हैं कि इधर वाला क्षेत्र पंजाब वाला क्षेत्र में आ जाए, दिल्ली आ जाए, हरियाणा आ जाए, तो आप रोहतांग दर्रा का प्रयोग करके दक्षिण भारत के किसी भी एरिया में आ सकते हैं। नेक्स्ट उत्तराखंड का जो है दर्रा है। उत्तराखंड में भी देखिए 3 प्रकार का दर्रा है। कौन कौन सी दर्रा है तो माना दर्रा, नीति दर्रा और लेपू
लेख दर्रा, 3 प्रकार के दर्रा आपने उत्तराखंड में भी देख पा रहे हैं। या तीनों के तीनों क्या करता है, तो तीनों उत्तराखंड से आप देख सकते हैं कि तिब्बत की ओर जा रही है ना, तीनों का तीनों क्या है, तो तिब्बत की ओर जा रही है। इसका काम क्या होता है, तो ध्यान में रखिएगा कि लिपुलेख दर्रा से यह दर्रा जो है वो कैलाश मानसरोवर के लिए जाता है। लिपुलेख जो दर्रा है ये आप देख पा रहे हैं, लिपुलेख दर्रा इससे जैसो कैलाश पर्वत के लिए जाता है। इससे पहले हमने हिमाचल प्रदेश वाला में बता दिए थे, तो वहाँ पे वो नहीं, यहाँ पे लिपुलेख के बारे में आप उसको उस कॉन्सेप्ट को जोड़ के रखिएगा। लिपुलेख दर्रा से हम लोग कैलाश पर्वत के लिए जाते हैं। जाने के लिए यात्रियों द्वारा विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है, तो ये आपने देख लिया। और धर्मा, नीति, माना, ये 3 प्रकार के दर्रा आप देखिएगा, तो ये भी जो है धर्मा जो देख रहे हैं वो भी उत्तराखंड में ही है, लिपुलेख भी वहीं पर है। तो ये दर्रा का नाम याद रखिएगा कि माना दर्रा किस राज्य में पड़ता है, तो उत्तराखंड में। नीति दर्रा का है तो उत्तराखंड में। लिपुलेख दर्रा का है तो उत्तराखंड में। तीनों दर्रा किस राज्य में पड़ता है, तो ध्यान में रखना है कि यह उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड के बाद आप आगे की ओर बढ़िएगा तो नेपाल आता है, और नेपाल जो अपना भारत का हिस्सा नहीं है, और उसके बाद जो है सो अपना सिक्किम आ जाता है। तो सिक्किम में देखिएगा तो यहाँ पे 2 प्रकार के दर्रा यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है। एक दर्रा को हम लोग नाथुला दर्रा के नाम से जानते हैं और दूसरे दर्रा को जेलेपला दर्रा के नाम से जानते हैं। तो दोनों ही दर्रा कहाँ है, तो ध्यान में रखना, ये नाथुला और जेलेपला दर्रा जो है वो सिक्किम में पड़ता है। आप ध्यान में रखिएगा, नाथुला से नाथुराम और जेलेपला से जेल। जब नाथुराम ने हमारे गांधी जी को जब गोली मार के हत्या किया था, तो उस वक्त जो है सो उसको जेल हो गया था नाथुराम गोडसे को। तो ध्यान में रखिएगा, नाथुराम गोडसे को क्या हुआ था, जेल हुआ था। तो जेलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा दोनों के दोनों कहा है, तो इसको सिक्किम में लगाइएगा, दोनों कहाँ हो जाएगा, तो सिक्किम में हो जाएगा। उसके बाद आगे की ओर आएगा अरुणाचल प्रदेश में, तो यहाँ पर देखिएगा यह जो है सो बोमडिला दर्रा, क्योंकि यहाँ पर बोमडिला पहाड़ी भी है, तो बोमडिला पहाड़ी से ही बोमडिला दर्रा भी देखने को मिलेगा। तो बोमडिला दर्रा किस राज्य में पड़ता है, तो अरुणाचल प्रदेश में। और दूसरा एक और देखिएगा, यहाँ पर यांगयाप दर्रा है। कौन सी दर्रा है, यांगयाप दर्रा। यह दर्रा जो है बहुत ही फेमस है और यह अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और इसी दर्रा से होकर के इधर से ब्रह्मपुत्र नदी जो आती है अपने भारत में जो प्रवेश करती है, इस प्रकार से वो यांगयाप दर्रा का प्रयोग करके यांगयाप दर्रा से ही प्रवेश करती है और अपने भारत में चली जाती है ब्रह्मपुत्र नदियाँ। तो नदियों के बारे में जब पढ़ाएंगे तो उस वक्त जो है यांगयाप दर्रा का भी चर्चा करेंगे। तो ध्यान में रखिएगा कि यांगयाप दर्रा कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है और इसी से होकर ब्रह्मपुत्र नदियाँ भारत में एंट्री करता है। यह अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में एक और दर्रा है जो दीफू दर्रा के नाम से जाना जाता है, और यह जो है सो अरुणाचल प्रदेश को इधर का एरिया में आप जानते हैं कि म्यांमार है, जो पिछला नाम इसका बर्मा हुआ करता था, पुराना नाम। और अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ने वाली दर्रा कौन है, तो दीफू दर्रा है। मणिपुर के क्षेत्र में जब आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा कि तीजू दर्रा के नाम से एक है दर्रा, यहाँ पे तीजू दर्रा, क्योंकि मिजो हिल्स यहीं पे देखने को आपको मिलेगा। क्योंकि हमने जब माउंटेन चैप्टर पढ़ा रहे थे तो उस वक्त आपने बताए थे कि मणिपुर में मिजो हिल्स देखने को मिल जाता है, और इसी मिजो हिल्स पर जो है सो तीजू दर्रा है। तो इतनी बातें आपने समझ ली है। इसके बाद दक्षिण भारत के भी कुछ दर्रा है, इसको भी देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दर्रा माना जाता है। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा, पालघाट दर्रा और सेनकोट्टा दर्रा। तो 4 दर्रा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि थालघाट, भोरघाट, पालघाट और सेनकोट्टा दर्रा। तो ये जो दर्रा है ना कर्नाटक में पड़ जाता है। थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा जो है वो कर्नाटक में पड़ जाता है, जो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे कर्नाटक वाला, क्योंकि ये महाराष्ट्र है, ये कर्नाटक है, और बीच वाला ये जो देख रहे हैं ये गोवा का है, और ये केरल है राज्य, और ये तमिलनाडु राज्य इधर से है। तो कर्नाटक के क्षेत्र में 2 दर्रा देखने को मिल रहा है आपको, थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा केरल के क्षेत्र में पालघाट दर्रा और सेनकोट्टा दर्रा जो है वो केरल में है। तो 2 दर्रा आपको ध्यान में रखना है कि कर्नाटक में है, और 2 दर्रा का है तो केरल में है। ये दक्षिण भारत की दर्रा है। तो इस प्रकार से पूरी दर्रा का चैप्टर कंप्लीट होती है। हमने इम्पोर्टेंट दर्रा के बारे में आपको बता दिए हैं, और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है जिसको आपको करना है, और इसी से आपको अपने आप को आंकना है कि आपका कितना सही हो रही है और आप कितना अच्छे से इसको सीख पाए हैं। क्वेश्चन कहता है कि भारत की सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, हमने स्टार्ट में ही बताया था वो कौन सी दर्रा था, लद्दाख के क्षेत्र में पड़ता था, और लद्दाख में एक ही दर्रा था जो काराकोरम दर्रा के नाम से जाना जाता था, जो कि सबसे ऊंचा दर्रा था। तो भारत के जो सबसे ऊंचा दर्रा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो काराकोरम, जो ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें कहता है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। हिमाचल प्रदेश में कौन सी ऐसी दर्रा है जो स्थित है, तो ध्यान से रखिएगा। यहाँ पर कहते हैं जैसा कि जोजिला और नाथुला, तो इसके बारे और जेलेपला और जो है नाथुला, ये दोनों तो सिक्किम की दर्रा, ये तो होगा नहीं। और जोजिला दर्रा हमने बताए थे कि ये जो है सो कश्मीर में पड़ जाता है, जम्मू कश्मीर में, तो ये भी नहीं है। दूसरा कौन है, शिपकिला दर्रा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए शिपकिला दर्रा हो जाएगा, जो कि एसएससी 2011 में पूछा गया था क्वेश्चन। इस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछ रहा है ना, पश्चिमी घाट में स्थित नहीं है। तो जैसा कि देखे थे थाल घाट, पाल घाट और भोर घाट, थाल, पाल और भोर तीनों दर्रा जो है वो पश्चिमी घाट में पड़ता है। यानी कि यह जो है थाल घाट और भोर घाट जो है वो कर्नाटक में है, और पाल घाट जो है सो केरल में, और तीनों को तीनों जो है सो पश्चिमी तट पे ही पड़ता है, इसी तट पे, इस तट पे पड़ता है, ये पश्चिमी तट कहलाता है। और पीपल घाट जो देखते हैं, यह जो है सो दर्रा पश्चिमी घाट के सहारे नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहते हैं कि भारत की सबसे ऊंची दर्रा कौन सा है। ये तो हमने बता ही दिया, सबसे ऊंची दर्रा कौन सा हो जाएगा, तो काराकोरम दर्रा हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है, तो ये आपका शिपकिला दर्रा हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है, जो कि हमने पर्वत चैप्टर में आपको समझाए थे। आगे देखिए, ये क्वेश्चन कहते हैं कि बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बोमडिला दर्रा हमने आपको बताया था कि यह जो है सो अरुणाचल प्रदेश के सेक्शन में आते हैं, तो यह जो है सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिला दर्रा का है तो अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यूपीपीसीएस में पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है 2016-2010 में। कौन सा क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सुमेलित करने वाला। तो चलिए इसको देखिए कौन सी दर्रा है, सुमेलित कीजिए इसको। यहाँ से देखिए कहता है लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा जो उत्तराखंड में पड़ता है, क्या ये बात सही है, ये बात आप लोग बताइएगा। सॉरी, यहाँ पे कहता है कौन सुमेलित नहीं है, नहीं की चर्चा करता है, तो ये तो बिल्कुल सही है कि ये लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड में। पालघाट जो है सो केरल में पड़ता है, और रोहतांग दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। रोहतांग दर्रा भी देख, नाथुला दर्रा जो है ये हमने बताए थे कि ये सिक्किम में पड़ता है, जबकि ये क्या कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो नाथुला दर्रा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, सुमेलित, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी ही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नाथुला अरुणाचल प्रदेश में नहीं बल्कि सिक्किम में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये कहते हैं कि रोहतांग दर्रा किस राज्य में पड़ता है। तो रोहतांग अभी जस्ट देख पा रहे हैं कि रोहतांग दर्रा कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है 2014-2016 दो साल ये क्वेश्चन आया है। इसमें कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, यानी कि मिलाने के लिए कहता है। पहला सूची में जो है सो पर्वत दर्रा दिया है, और दूसरी सूची में ये कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। जैसे कि शिपकिला दर्रा है, तो शिपकिला दर्रा किस राज्य में पड़ता है ये बताना है। नाथुला दर्रा, बोमडिला दर्रा और तुजू दर्रा। तो इसमें से देखिए जैसा कि हमने बताया था कि नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम में पड़ता है, तो 1 नंबर बी नंबर का जो है वो किस में हो जाएगा, 3 नंबर के साथ चला जाएगा। बोमडिला दर्रा हमने बताया था कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, तो ये यहाँ आ जाएगा। उसके बाद तुजू दर्रा जो आप देख रहे हैं, या जो तुजू दर्रा जो है ये कहाँ हो जाएगा, तो मणिपुर में हो जाएगा। बच रहा है कौन, शिपकिला दर्रा, और शिपकिला दर्रा किस राज्य में चला जाएगा, तो हिमाचल प्रदेश के साथ चला जाएगा। तो ये सुमेलित करने वाला था, तो इस प्रकार से आप इसको सुमेलित कर दीजिएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम राज्य में कौन सा स्थित है ये बताना है। तो सिक्किम में 2 ही दर्रा हमने बताए थे, एक दर्रा बताया था नाथुला और दूसरा बताया था जेलेपला। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है कि सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है, किस दर्रे से होकर के गुजरती है। तो ध्यान में रखना है, नीति नहीं होगा, बनिहाल नहीं होगा, क्योंकि बनिहाल जो है सो ये चला जाएगा आपका जम्मू कश्मीर में। तुजू दर्रा भी नहीं होगा, मणिपुर में चला जाता है। नीति दर्रा जो है सो उत्तराखंड में पड़ जाता है। और लिपुलेख दर्रा से हमने बोले थे कि इसी दर्रा का प्रयोग करके हम लोग जो है सो कैलाश पर्वत के लिए, यानी कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी हम लोग जाते हैं।
अगला क्वेश्चन कहते हैं कि तुजु दर्रा कहाँ स्थित है। तुजु दर्रा पूछ रहा है ना, तो तुजु दर्रा अभी जो हमने बताया तुरंत, ये कहाँ है तो मणिपुर में है। और ये क्वेश्चन देखिए एसएससी में 2011-2013 में पूछा गया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोजिला दर्रा किससे जोड़ता है। जोजिला दर्रा जो है ये किससे जोड़ता है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो इसीलिए इसके लिए हमने आपको बताए थे कि यह जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाली दर्रा है। जब हमने आपको थ्योरी क्लास बताए थे तो उसमें समझा रहे थे कि श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाली जो दर्रा है वो कौन सी है, तो जोजिला दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्या कहता है, नाथुला दर्रा किस राज्य में है। तो नाथुला दर्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हमने बताया था कि नाथुला से ध्यान में रखना नाथुराम गॉडसे, और यह जैसे सिक्किम में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, सिक्किम। तो इस प्रकार से पूरा क्वेश्चन जो है सीरीज लेकर के आए हुए थे आपके लिए पूरा कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद भी आया होगा, और आप जो है सो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त लोग भी जो है सो इस चीज़ को सीख सके। जो भी बिहार जो है सो आप टीचर की वैकेंसी भरना चाहते हैं, या फिर बीएड कर चुके हैं, सीटेट निकाल चुके हैं, और जो है सो सुपर टेट के कारण आपकी जो है सो टीचिंग में जॉब नहीं लग पा रही है, तो आप इसको तैयारी कर लीजिएगा। आपको जो है सो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाने वाला क्वेश्चन आपको पकड़ाएगा भी। और साथ ही साथ बीपीएससी का, यूपीएससी का, पीटी जो एग्जाम देना चाहते हैं, बिहार दरोगा आने वाला है उसके लिए भी तैयारी करना चाहते हैं, बिहार पुलिस, यूपी पीसीएस, विभिन्न प्रकार के एग्जामों के लिए एक जो है सो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो जरूर आप इसको पढ़ लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार का और भी वीडियो आपके लिए बना करके लाते रहे और आपको जो है सो टाइम टू टाइम मिलता रहे। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।